नमस्कार, मैं हूं राजीव शर्मा और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों को कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए देखते हैं लंच टाइम बुलेटिन में अभी तक की खबरें। सेवानिवृत्त व्यक्ति द्वारा श्री कृष्ण जन्मभूमि के 250 वर्ष पुराने नक्शे के बारे में स्वामी न्यूज को जानकारी दी गई। स्वामी न्यूज़ के सभी दर्शकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं BL सामरा जो LIC से रिटायर्ड ब्रांच मैनेजर हूं। मैंने पिछले 50 सालों में हमारी सांस्कृतिक विरासत से संबंधित सामग्री का संग्रह किया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मैं दर्शकों से आज से लगभग 250-300 साल पहले, जब कैमरे का चलन नहीं था, एक चित्रकार ने तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए श्री कृष्ण लीला भूमि का एक नक्शा बनाया जो 84 कोस में संपूर्ण वन उपवन सहित है। उसमें श्री कृष्ण जन्मस्थान, गोकुल, ब्रजगांव, बरसाना, नंदगांव, वृंदावन, कालियादेह, पूरी यमुना और इन सब का चित्रण किया गया है। आज तो हम जब कहीं भी अपने तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं तो कैमरे का उपयोग करते हैं, लेकिन उस दौर में जब कैमरे का चलन नहीं था, आप कहीं जा कर के, हम वहाँ जा कर के आए, ये चीज़ देखी, तो ये एक चित्रकार ने जो नक्शा बनाया है वो एक तरह से वो 1.5 बाई 2 फीट का इस तरह का, और उसमें संपूर्ण लीला क्षेत्र का चित्रण किया गया है। श्री कृष्ण की मतलब जो जन्माष्टमी को जो हुआ, मेरे अपने जीवन में भी 8 की संख्या का बहुत अधिक महत्व है। लगभग 35 ऐसी घटनाएं हैं। स्वयं मेरा अपना जन्म 8 तारीख को हुआ, मेरे बेटे का जन्म 8 सितंबर को हुआ, अभी जो आने वाला है। इसी तरह श्रीमती जी का जन्म भी 8वें महीने में आता है। बेटिया का जन्म अष्टमी को है। मेरा जो पहला बैंक अकाउंट खुला था उसका भी अंकों का योग 8 है। ऐसी मतलब लगभग मैंने 30-35 घटनाएं जिनका अपना मैंने जो अपनी सेवा में ज्वाइनिंग मेरी डेट है वो भी 8 तारीख थी, 8 अप्रैल की। तो मतलब इस अवसर पर श्री कृष्ण जो मतलब श्री गीता, भगवत गीता के और महान योगीराज के रूप में जाने जाते हैं। मेरे पास श्रीमद् भागवत गीता के लगभग अलग अलग 18 तरह के स्वरूप जो अलग अलग भाषाओं में हैं, अलग अलग साइज के हिसाब से हैं, मैंने संग्रहित किए हैं। नक्शा मतलब 1.5 बाई 2 फीट का ऐसा नक्शा है, और उसमें चित्रकार ने भगवान श्री कृष्ण के मतलब उनके बाल्यकाल की लीला भूमि के संपूर्ण क्षेत्रों को दर्शाया है। तो ये नक्शा एक ही नक्शा है जो आपके पास में है पूरी दुनिया में जो नक्शा है? हाँ, मेरे दादाजी मतलब लगभग 250 साल पहले वहाँ पे गिरिराज की यात्रा पे गए थे। वो वहाँ से चित्रकार से वो लेकर के आए थे। मतलब तब कैमरे का चलन नहीं था कि आप वहाँ से कोई फोटो खींच के लाते, ऐसा कुछ करते जो आज जैसे कंप्यूटर का ज़माना है। उस वक्त में मतलब सारे ग्रंथ भी जैसा लिखित हुआ करते थे, चित्रकार के वो उनसे ही हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते थे, दूसरों को भी बता सकते थे कि वहाँ पे तीर्थ यात्रा पे गए हमने ये तो आप जब आपके पास कोई आता है तो उसको ये नक्शे के दर्शन कराते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बात है अपने लिए आज के जो कलयुग में इस तरह से कृष्ण जन्मभूमि का इतना बड़ा नक्शा होना। मुझे मतलब ये कहते हुए मतलब खुशी है कि मतलब कई टीवी चैनल्स ने मतलब इसको कवर किया और उसके माध्यम से दर्शकों ने उस नक्शे का दर्शन किया है। और ऐसे ही मेरे पास श्री राम जन्मभूमि का भी, अयोध्या का एक बड़ा नक्शा है। और ये सब चीज़ें मतलब एक तरह से हमारी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है, तो उसको सहेज के रखा जाना चाहिए। यही मेरा युवा पीढ़ी को मैसेज भी है कि हम हिफाजत करें। अगर हिफाजत करेंगे तो कौड़ी की चीज़ भी करोड़ की हो जाएगी। मेरे दादाजी कहा करते थे कि अगर हम किसी चीज़ मतलब दुनिया ने कोई चीज़ फिजूल नहीं बनाई, कुदरत ने जो भी बनाया हर एक, भले हम नहीं जानते लेकिन उसकी अपनी उपयोगिता है। अगर हिफाजत नहीं करेंगे तो इतिहास में माफ़ नहीं करेगा। ठीक है, आपका नाम? मैं BL सामरा,
LIC से सेवानिवृत्त अधिकारी हूँ और पिछले 50 ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बेगमी दालान की छत पर आई दरारों पर कुछ खादिमों ने आरोप लगाते हुए चंदे की रकम को खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगाया। इस पर दरगाह नाजिम अशफाक हुसैन ने अपना पक्ष रखते हुए जानकारी दी। अभी जो रिसेंट मुद्दा है वो बेगमी दालान की छत की मरम्मत का काम जो चल रहा है उसमें कुछ दरारें आई हुई हैं, साइड में भी छत पे भी थी, उसका काम चल रहा है। उसको लेके कल किसी ने कोई शायद वीडियो वायरल किया है। अब ये वीडियो वायरल करने वाले कौन हैं, जिनका इंटरव्यू लिया है, उनका काम से क्या संबंध है, क्या लेना देना है और उनका क्या योगदान है, ये कम से कम वायरल करने वाले को भी देखना चाहिए। जहाँ तक मेरी जानकारी है उस आदमी ने 1 रुपये का भी चंदा कभी दरगाह किसी काम के लिए नहीं दिया होगा। दरगाह कमेटी चंदे से ही चलती है, बिल्कुल सही बात है। और ये काम जो कर रहे हैं वो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर जो इंडिया के सबसे बड़े आर्किटेक्ट हैं वो ये काम कर रहे हैं। उन्होंने अपना समय दिया, 2 बार यहाँ पे विजिट की, उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि ये कितनी प्रॉब्लम है, किस किस तरह से काम होना है और उसके बाद उनकी टीम उस काम में लगी हुई है, वो खुद का ही पैसा उसमें लगा रहे हैं। और हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर जैसे आदमी को कोई ये कहे साहब ये धीरे काम कर रहे हैं या तेज़ी से काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इतना काबिल आदमी अजमेर या उसके आसपास तो कोई नहीं है। गंज थाना क्षेत्र में 9 वर्षीय बालिका के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म का प्रयास करने का मामला सामने आया। पुलिस ने पोस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कल दिनांक 29/8 को पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरी 9 वर्षीय पुत्री के साथ दिनांक 22/8 को आरोपी द्वारा चॉकलेट खिलाने के नाम पर अपने घर ले गया और कमरे में बंद कर लिया और गलत काम करने की कोशिश की। घटना के बारे में जब आज कुछ पता लगा तो दरवाज़ा खटखटाने पर बच्ची बाहर आई और इस प्रकरण में बच्ची से बाद में यानी कि 22/8 को इसका मालूम चला है। 22/8 की घटना है और 29 को पता चलने पर इसका मुकदमा दर्ज कराया है और SHO साहब द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है और पीड़िता का मेडिकल कराया गया है। स्वामी न्यूज के कार्यक्रम योगा व स्वास्थ्य में योगाचार्य हेमंत द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर विशेष प्राणायाम और योगासन की जानकारी दी गई। नमस्ते। योग व स्वास्थ्य के प्रातःकालीन सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज जन्माष्टमी है, श्री कृष्ण अष्टमी है। आप सभी दर्शकों को स्वामी न्यूज़ के इस प्रथम कार्यक्रम योग व स्वास्थ्य के लाइव से मैं आप सभी को कृष्ण के जन्म की, भगवान कृष्ण के जन्म की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं कि ऐसे महापुरुषों का जन्म, ऐसे महान विराट व्यक्तित्व वालों का जन्म हमारे भारत में हुआ। हमारा भारत वास्तव में बहुत बड़ा भाग्यशाली देश है, बहुत पावन भूमि है इस देश की। जिन लोगों के घुटने मिलते हैं अथवा जिन बच्चों को हाइड्रोसेल की प्रॉब्लम है या जिन बच्चों के दौड़ते हुए में घुटने मिलते हैं उनको गरुड़ासन करना चाहिए। दाएं ऐसे पैर को थोड़ा सा ऐसे मोड़ दिया और बाएं यानी कि लेफ्ट वाले पैर को आगे से ऐसे लाए और आगे से ला करके ऐसे गोल घुमा दिए और ऐसे घुमा दिए। इसको कहते हैं गरुड़ासन। जोड़ों का अच्छा संचालन करते जब हम गरुड़ासन, उधर अंगों का हो नियमन जब करते हम मयूरासन। यादाश्त होती अनुपम करता नित जो शीर्षासन, कमर लचीली का कारण होता है त्रिकोणासन। श्वास भरते वापस, फिर श्वास बाहर। जिसके घुटनों में ज़्यादा दर्द रहता है वे लोग घुटने में किसी भी एक प्रकार का तेल लगा लीजिए अथवा कोई दर्द निवारक कोई भी तेल आपके पास रखा हो, उसको लगाने के बाद आपको इस तरह से घुटने को 50 से 100 बार हिलाना चाहिए, चलाना चाहिए। कोशिश करें, अगर ऐसे नहीं चल पा रहा तो ऐसे कोई सहारा लेकर के चलाएं। इसको सीधा कर लिया, फिर इसको थोड़ा नीचे ले आए, फिर इसको सीधा कर लिया। श्वास भी भरते और छोड़ते रहें।
ये घुटनों के दर्द वालों के लिए विशेष अभ्यास बता रहा हूँ। थोड़ा सा इसको कर सकते हैं, जितना सामर्थ्य हो उतना करें। दूसरे पैर के घुटने में भी तेल लगा लिया और उसमें भी थोड़ा सा इस तरह से मूवमेंट करें। 50 से 100 बार, जिनकी ज़्यादा समस्या है 200-200 बार कर सकते हैं। जल्दी से आराम आने लगेगा। जितना मोड़ सकते हैं उतना मोड़े। गर्मी आएगी, ब्लड सर्कुलेशन होगा, धीरे धीरे दर्द में आराम आ जाएगा। एक आध दिन थोड़ा ज़्यादा हो तो घबराना मत, क्योंकि प्रारंभिक दिन होते हैं, तो थोड़ा व्यायाम करते हुए में। और अब थोड़ा सा इसमें फासला कम कर लीजिए। और अब दाएं इतना पीछे देखें। पेट की समस्याओं के लिए विशेष व्यायाम। पेट की कई समस्याएं, डिस्क बल्ज हो रखा है, वे लोग आगे झुकने का कोई भी अभ्यास नहीं करना। उनको तो ऐसे भी नहीं बैठना चाहिए, वो तो उसमें भी पैरों को ऐसे ही करें, ताकि कमर की स्थिति आपकी थोड़ी ठीक हो जाए। फिर आप आसन आदि करिएगा बैठने वाले। लेटने वाले तो आप अभी भी कर सकते हैं। फिर से कर रहे हैं पश्चिम उत्तानासन। श्वास पूरा भर के हाथों को ऊपर और श्वास पूरा बाहर। ऐसे अंगूठा पकड़ लेंगे, श्वास पूरा बाहर, पेट पूरा खाली। और आप चाहे तो ऐसे यूं पकड़ लीजिए। थोड़ी देर ऐसे रोक करके फिर वापस आ जाएं। क्षमता पूरी होने पर श्वास भरते। एक पाद अर्ध हलासन करें। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। कुछ और भले ही मिले ना मिले। आज जन्माष्टमी का पावन पर्व है। हम भगवान से प्रार्थना करें कि हम सबको ऐसी विशेष कृपा हम पर बरसाए। वैसे तो परमात्मा सब पर विशेष कृपा बरसाते हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य का काम पुरुषार्थ के साथ प्रार्थना भी होता है। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। कुछ और भले ही मिले ना मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार। ये धनुरासन है। श्वास बाहर छोड़ करके वापस आ जाएं, रिलैक्स हो जाएं। कोशिश करें इधर से अंगूठा या यहाँ से पैर पकड़ने की, और ऐसे पैर पकड़ करके इसको धनुरासन को लगाने की। भगवान श्री कृष्ण जी एक सदगृहस्थ थे। उनकी केवल एक पत्नी थी, वो एक पत्नी व्रता थे। उनकी पत्नी का नाम महारानी रुक्मणी है। उनकी बहुत सारी पत्नियां नहीं थी। वो वेदों के विद्वान थे, वो बहुत बलवान थे, शस्त्रों के बड़े अच्छे। तो इसीलिए भगवान कृष्ण के बारे में जो भ्रांतियां हैं ना, वो भी समाज से दूर होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण चोर नहीं थे, भगवान श्री कृष्ण भगोड़े नहीं थे। भगवान श्री कृष्ण बहुत महान थे, योगी थे, विद्वान थे और बहुत आदर्श व्यक्तित्व थे।
इसीलिए महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत में उनको सुपर हीरो बना करके प्रस्तुत किया गया, और उनके बारे में एक भी बात फालतू नहीं लिखी हुई महाभारत में। दूसरे ग्रंथों में कुछ भी होगा, लेकिन महाभारत एक प्रामाणिक ग्रंथ है, महर्षि वेदव्यास जैसे योगी ने लिखी है, अनुलोम विलोम करते रहे, तो उसमें कोई भी फिजूल की बात नहीं है। इसलिए अपने पूर्वजों की संस्कृति को बचाना हम सब भारतीयों का ही काम है। आप सब लोग भगवान कृष्ण के, भगवान रामचंद्र जी के वास्तविक चरित्र को समझें और उसकी तरह बनने का प्रयास करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगले बुलेटिन टी टाइम में आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक देखते रहिए स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत। स्वामी न्यूज प्रस्तुत करता है एक अनूठी प्रतियोगिता। हर साल की तरह इस बार भी एक अनूठी प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहे हैं। जी हाँ, कृष्ण बनो प्रतियोगिता, जो कि ऑनलाइन होने जा रही है। इसका परिणाम 30 अगस्त को घोषित किया जाएगा, जिसमें बालक या बालिका भाग ले सकते हैं। प्रतिभागी अपना नाम, पिता का नाम, उम्र, कक्षा, पता, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर लिखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9829010448 पर भेज सकते हैं। प्रतिभागी कृष्ण या राधा बनकर अपनी प्रस्तुति मोबाइल को आड़ाकर यानी हॉरिजॉन्टल वीडियो बनाकर भेजें। हमारे स्पॉन्सर्स हैं मैसर्स मंगलम एजेंसीज, 14 दयानंद स्कूल, केसरगंज, अजमेर, 9414007069। और दूसरे हमारे स्पॉन्सर्स है रसोई रेस्टोरेंट। और इन दोनों के सौजन्य से सारे प्रतिभागियों को जो जीतेंगे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। फूड कूपन्स इनको दिए जाएंगे, जो कि रसोई रेस्टोरेंट की तरफ से दिए जाएंगे। स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों से निवेदन है कि अपने छोटे छोटे बच्चों को राधा या कृष्ण बनाकर ऑनलाइन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बाध्य करें और उनके हुनर को सबके सामने लेकर आए, क्योंकि स्वामी परिवार हमेशा यही चाहता है कि शहर को एक सशक्त मनोरंजन मिले और हेल्दी मनोरंजन मिले। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि अपने बच्चों को सुंदर सुंदर राधा और कृष्ण बनाकर इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लें। धन्यवाद।